हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ रूट। क्या होता है एडिशन ऑफ रूट? इसी प्रकार आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, डिवीजन ऑफ रूट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। आज हम आपको चारों प्रकार के रूट की सवालें बताएंगे। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 बराबर क्या होगा। तो इसको देखिए, इसको ऐसे सवालों को करते समय हम बिल्कुल ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी एक होगा और यहाँ पर भी एक होगा। जब अंडर रूट के बाहर कुछ भी अंक ना हो तो हम वहां पे एक मान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, एक और एक यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 7। अंडर रूट के अंदर जो भी अंक होंगे सेम सेम वो आपका वही रहेगा। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है कि 6 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 यानी 2 अंडर रूट 3। तो जब ऐसे सवाल आ जाए कि अंडर रूट के बाहर के अंक भिन्न हो और अंडर रूट के अंक सेम सेम हो, तो इसको भी बिल्कुल सरल तरीके से करते हैं कि 6 और 2 8, 6 2 8 कर लेंगे यहाँ पे। और अंडर रूट आपका अंडर रूट का मान 3 3 है तो 3 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है ये भी देख लीजिए कि जब कोष्टक के अंदर नहीं अंडर रूट के अंदर, देखिए यहाँ का भी मान भिन्न है और और अंडर रूट का भी मान भिन्न है। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बनाते वक्त हम 5 अंडर रूट 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 ही कर देते हैं। ठीक है फिर बच्चों, तो ये है एडिशन ऑफ रूट। इसी प्रकार आप अगर बनाना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसका मान क्या होगा। ठीक है, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। ठीक है बच्चों, तो आप इसका भी आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए कि मान लीजिए अंडर रूट 8 अंडर रूट 7 है प्लस 10 अंडर रूट 7 है, तो इसको बता दीजिएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है कि 7 अंडर रूट 10 प्लस 8 अंडर रूट 9, इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट बता सकते हैं। देखिए अभी तक ने आपने देखा एडिशन ऑफ रूट, अब इसके बाद आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट। बहुत ही सिंपल है, एक एक बच्चे को याद हो जाएगा कि कैसे करते हैं। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8, तो कैसे करेंगे। तो करना है कि जब ऐसी संख्या दिया रखिए अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या हो सेम हो, तो प्यारे बच्चों हम इसे कुछ इस प्रकार करेंगे। अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली देखेंगे कि अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 ही है, तो जब घटेगा तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है। भाई अंडर रूट 8 से अंडर रूट 8 घटेगा यानी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका जो 0 हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 6 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3, इसका मतलब इसको अगर बोले तो 6 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। तो करना क्या है कि आप अंडर रूट के बाहर के संख्या को घटा दीजिए, यानी 6 में से 2 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, और अंडर रूट में सेम सेम अंक हैं तो आप इसको 3 लिख देंगे, यही आपका इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 5 अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 4। ये सवाल भी देखिए वही उसी प्रकार है जिस प्रकार आपने किया कि 5 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 3, और अंडर रूट में सेम मान है तो हो जाएगा इसका 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि अंडर रूट तो जो है सो है, पर यहाँ पर भिन्न है, मतलब अंडर रूट के बाहर संख्या 6 है और यहाँ पे अंडर रूट की संख्या 2 है, तो और अंडर रूट के अंदर का जो मान है वो बिल्कुल वैसे अलग अलग है, यानी अंडर रूट 3 है अंडर रूट 4। तो इसको बनाते समय आप इस बात को ध्यान देंगे
कि 6√3 -2 √6 यही इसका आंसर होगा। जब अंडर रूट के अंदर मान वही रहता, अलग अलग रहता है, तो उसमें से हम लोग नहीं घटा पाते, जैसा ही है वैसा ही रख देते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट कैसे होता है। तो हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है मल्टीप्लीकेशन में कि √5 इंटू √5। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि 4√2 इंटू √2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3√2 इंटू 7√3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि √6 इंटू √3। तो हम शुरू से सवाल देखेंगे, जब अंडर रूट के अंदर सेम सेम मान होगा तो हमारा अंडर रूट से हटकर केवल एक ही अंक लिखा जाएगा, वो भी चाहे 5 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी। जब सेम सेम नंबर होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और एक अंक लिखा जाएगा। सेम इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि 4, अब अंडर रूट के अंदर 2 है फिर 2 है, तो 4 गुणते यहाँ पे अंडर रूट 2 अंडर रूट, तो हमने यहाँ पे अंडर रूट से अंडर रूट के 5 किया तो यहाँ 2 कर देंगे। फिर आ जाएगा 4 दूनी 8, तो इसका राइट आंसर होगा 8। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि अंडर रूट का जो मान है वो अलग है और अंडर रूट के बाहर जो अंक है वो भी अलग है। तो क्या करेंगे, हम 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 3 जा 21 यानी 21, 7 3 21 इंटू, अब देखिए क्या है आपका कि 2√3, तो आप क्या करिए कि अंडर रूट के अंदर ही 2 गुणते 3 कर लीजिएगा। फिर क्या होगा 21√6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर कहा कोष्टक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि √6 इंटू √7। तो कुछ भी नहीं करना है, एक बड़ा अंडर रूट लेना है और 6 इंटू 3 कर लेना है, और फिर क्या करना है, एक अंडर रूट लेना है और 6 3 18। आपका अंडर रूट की सवालें इस प्रकार हो गई। देखिए चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं डिवीजन ऑफ रूट कैसे होता है। हमको रूट का भाग देना है, तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 है √3 डिवीजन √3 यानी √3 भागे √3। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 3√6 भागे √6। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4√12 भागे 2√3। तो देखिए जब कभी आपके पास ऐसे सवाल आ जाए तो 3√3 बटे √3, तो हम जब इसका भाग देंगे √3 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा और हमारा एक आंसर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 3√6। तो प्यारे बच्चों 3√6 बटे √6 कर लीजिए। अब √6 से √6 कट जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3, केवल 3 आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है कि 4√12 भागे 2√3। तो बड़े ध्यान समझिएगा, 4√12 बटे 2√3। अब इतना हो गया, अभी हम यहां से कुछ काट भी नहीं सकते, तो इसको और सरल कर लेते हैं कि 4 गुणते 3 बटे 2√3। फिर इसको हम और सरल कर लेंगे, यहां से आप देख लीजिए कि 4 √4 गुणते √3 फिर 2√3 हो जाएगा। अब देखिए सवाल वही है बिल्कुल, थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, ध्यान दीजिए किस प्रकार इसको करना है। इस सवाल तो ये दिया था तो हम 4√12 बटे 2√3 कर दिए। फिर इसको हम और सरल करें तो 4 इंटू 3 यानी 4 इंटू 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, और जो है इसको ऐसे 2√3। फिर इसको और सरल करेंगे 4, अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 4 हो जाएगा गुणते √3 हो जाएगा, फिर बटे 2√3। अब हमारा ये √3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 कट जाएगा, फिर बचेगा हमारा 2√4। यही हमारा राइट आंसर होगा।